नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। तो आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ। आज पार्टी ने सड़क पर उतर करके ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी कोलकाता में जगह जगह पर कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में नवन्ना चलो आंदोलन की शुरुआत की। भाजपा के प्रदर्शनों को देखते हुए विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इसके साथ ही उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल जुटा हुआ है। तो बीते कई दिनों से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वेस्ट बंगाल में, उनकी हत्या हो रही है और ये आरोप ममता सरकार के ऊपर लग रहा है। और आज जब सचिवालय के सामने बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उसके आप देख सकते हैं उनको काउंटर करने के लिए भारी पुलिस बल वहां पे तैनात है। जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर वाटर कैनन से उनको रोका गया, वाटर कैनन का छिड़काव किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, साथ ही साथ लाठी चार्ज भी किया गया है। तो पुलिस बल का पूरा उपयोग कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में सड़क पर भाजपा के कार्यकर्ता आज सड़क पर दिखे हैं। पिछले करीब 6 महीने में कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और इन हत्याओं का आरोप ममता सरकार के ऊपर है और उन्हीं का ही विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता आज सड़क पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हिमाचली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, क्यों ये सारी चीजें एक तो पहली बात सामने आ रही हैं? पहली बात कि अगर ममता सरकार को कोई भी दिक्कत है तो ये सामने कॉम्पिटिटर होता है, एक हेल्दी कंपटीशन, यानी कि स्वस्थ आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, ना कि आप दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करवाएं या फिर उनकी हत्या करवा दें। देखिए स्वाति, सबसे पहली बात तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार ऐसे ही बरकरार रहा है, रहेगा। और वर्तमान में भी जो चीजें निकलकर सामने आई हैं यही चीजें हुई हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जब भी कोई मसला उठता है धरातल से तो राजनीति गर्माती है, चाहे वो अत्याचार का हो, चाहे समाज में किसी प्रकार के दुराचार या और कोई उसकी वजह रही हो, चाहे क्राइम रेशो बढ़ रही हो। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बंगाल में शराब संग्राम जो आज देखने को मिला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, तो ये सारी चीजें जब ममता के जो नाम में ही एक आवाज और जहां पर एक महिला सीएम हो और उसके राज में जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, ये जो दर्दनाक तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि जो उपचाराधीन हुए हैं, घायल होने के बाद बीजेपी के वर्कर और कार्यकर्ता जो यहाँ पर काफी ज्यादा हजूम में इकट्ठे हुए थे, तो उनकी दर्द अब जिस तरीके से हल्ला बोल हुआ वो बयान इन तस्वीरों से हो रहे हैं। और ये सारा जो हल्ला बोल आज किया गया स्वाति, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरी जो 24 परगना के नगर निकाय के पार्षद थे मनीष शुक्ला, उनको बीते रविवार की बात है, तो शाम को यहाँ से जो परगना का जो इलाका है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर टीटागढ़ इलाका पड़ता है। वहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने उनकी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी थी। इसके बाद अधिकारियों के जो बयान सामने आए, तो अब उसमें अपराध की जो जांच है वो सीआईडी से करवाने की जो है वो मांग की जा रही है। और टीटागढ़ी रोड के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद कई स्थानों पर जो है वो छापे भी मारे गए हैं और 3 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया गया है। और इसके बाद जिस तरीके से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई और चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई, ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई, तो ये सारी चीजें जो हैं अब ममता सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि बीजेपी वर्कर के खिलाफ, हालिया हिंसा के खिलाफ, बीजेपी की रैली के दौरान राजधानी कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में जो भिड़ंत हुई, जो इतनी भयानक थी कि यहाँ पर कई लोगों को ये भी, जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी, तो जब सियासी माहिरों से मेरी बात हो रही थी जो पश्चिम बंगाल की राजनीति से गहनता से जुड़ाव रखते हैं और धरातल पर उन चीजों को समझते हैं, तो राजनीतिक तौर पर वो यही बोल रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में शायद जो है वो ममता बनर्जी को
इस तरीके की घटनाएं उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों की हम लोग अगर बात करें तो इस तरह बिल्कुल के सुनील, जिस तरह से आप बता रहे हैं बीते 6 महीनों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा ये दावा है कि कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या की जा चुकी है। तो यही मैं बार बार बात उठा रही हूँ कि चुनाव स्तर पर है, ऐसे में लगातार ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, ममता सरकार को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ना कि अपने प्रतिस्पर्धी जो है उनको खत्म करके एक डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसको मारने की कोशिश हो रही है। अगर आपकी प्रतिस्पर्धा में कोई है तो आप उससे डट के मुकाबला करें, ना कि उसको खत्म कर दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो ठीक है। आप अपनी योजनाओं से राज्य के विकास के थ्रू या जन सेवा के थ्रू जीतिए, लेकिन आज की जो राजनीति है, देखिए यहाँ पर अगर मैं ममता सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा रहा हूँ तो कमी विपक्ष में भी है। विपक्ष क्यों नहीं अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग भूमिका निभा रहा है, और क्यों जो है वो ममता सरकार के राज्य में ऐसे ही गतिविधियां बार बार सामने आ रही हैं। क्योंकि पिछले कुछ जो 6 महीनों की अगर मैं बात करूं तो क्राइम रेशो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जिस तरीके से टीएमसी की स्थिति बनी हुई है तो आने वाले कुछ एक दिनों में शायद ये विरोध प्रदर्शन जो है इनका और आंकड़ा जो बढ़ने के आसार हैं। और जिस तरीके से आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो बवाल देखने को मिला, उनका गुस्सा देखने को मिला, तो इसमें राज्य की स्थिति भी बयान करती है। क्योंकि टीएमसी की स्थिति और टीएमसी का इस वक्त जो मुख्य एक केंद्र बना हुआ है वो सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बने हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच जो केंद्र ने योजनाएं दी उनका किस तरीके से टीएमसी सरकार ने पालन किया, क्या राज्य में उनका किस तरीके से धरातल पर वो लागू की गई, वो जग जाहिर है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति बनेगी, ये ममता के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जिस राज्य में महिलाएं खुद ये कहती हैं, एक बहुत से ज्यादा मेरे जो सहयोगी हैं वहां पर और पत्रकार जितने भी हैं, तो उनसे जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जिस राज्य में महिला सीएम हो और वहां पर महिलाएं ही खुद को सुरक्षित महसूस न करें, तो ऐसे राज्य में कौन सुरक्षा पर भरोसा कर सकता है। यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और पिछले दिनों एक महिला की पिटाई की वीडियो हम लोगों ने जब अपने दर्शकों को दिखाई थी, तो जिस नेता का उसमें संबंध। ठीक है सुनील हिमाचली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकतंत्र में इस तरीके की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलती और ना ही वो सूझती है कि अच्छा नहीं लगता लोकतंत्र में जिस तरह से ममता सरकार लगातार अपने विरोधियों को खत्म कर रही है। अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटर है, कोई प्रतिस्पर्धा है, तो आप उसको निभाइए, ना कि आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे खत्म कर दे। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां रात्रि में एक ट्रक से 100 पेटी महंगी शराब की विभाग ने जब्त की है। जानकारी के अनुसार देवास से भोपाल राजकुमार नामक व्यक्ति ने शराब मंगवाई थी। फिलहाल आबकारी विभाग का अमला आरोपी की तलाश में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ट्रक से तकरीबन 100 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल मध्य प्रदेश से। आबकारी विभाग ने वहां पर कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कि कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और ये देखिए तस्वीरों में भी आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई हर तरफ जारी है और पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा है। इन तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, तो जगह जगह कार्रवाई करती हुई मध्य प्रदेश पुलिस, जगह जगह पर छापेमारी की गई है और अवैध शराब को बरामद किया गया है। और शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, जिस तरीके से जगह जगह पर छापेमारी करके तकरीबन 100 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई हैं आबकारी विभाग द्वारा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरह लगातार चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से और इसके पहले ही से आबकारी टीम सक्रिय हो गई और आबकारी टीम द्वारा ये बड़ी बड़ी जो कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले राजधानी में ऐसी कार्रवाई नहीं देखी गई थी, वो जो आज ये कार्रवाई देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जो कार्रवाइयां हो रही है उसमें केवल जो वाहन करता है ले जाने वाले लोग हैं, केवल वो एक के जो आकार वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो लेकर आपका विभाग वो कि उन तक भी जल्द से जल्द नकल कसी जाएगी। जी
शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नकल कसी जाएगी, और बीते दिनों भी हमने ये देखा था कि आबकारी विभाग बेहद एक्टिव हो करके जगह जगह पर छापे डाल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव की भी घोषणा की गई, और ऐसे में ये माना जाता है कि शराब द्वारा या शराब बांट करके इस चीज की संलिप्तता पाई जाती है। जी बिल्कुल, नकारा नहीं जा सकता इस बात से। जिस तरह से आबकारी टीम द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पूर्व में आबकारी टीम पर अक्सर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत जैसे मामले सामने आते थे, और वर्तमान में इन कार्रवाइयों पर वर्क है तो ये कार्रवाई बड़ी पॉजिटिव हो रही है और सामने भी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो इनके आका हैं वो सामने क्यों नहीं आ पाते हैं, उनको भी, उन तक भी अगर ये पहुंच जाए तो बहुत बड़ी सफलता आबकारी के पास होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी रखते हुए शैलेंद्र, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अतुल दुबे, ज्यादा आबकारी अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अतुल जी, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा की गई है, बड़ी संख्या में शराब के अवैध बोतलें, ये जो है अवैध शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। जी जी जी, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे इस पे। मैडम, ये कल रात में मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई की गई। एक आयसर ट्रक था जिसमें कि गुप्त रूप से एक केबिन बनाया गया था ड्राइवर के केबिन के पीछे, और उस पे इन शराब की बोतलों को छुपाकर रखा गया था। क्योंकि आसपास के इलाकों में चुनाव भी है और लगातार ये ब्लैकरी की घटनाएं होते रहती हैं, तो इसी पे ये सख्त कार्रवाई की गई और 85 पेटी इसमें अलग अलग रेंज की शराब जब्त की गई है, जिसका बाजार अनुमानित मूल्य लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का है। जी, क्या जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे ये पता चल पाए, जानकारी मिल पाई है कि ये कहां से लेकर के जा रहे थे, किस तक पहुंचा रहे थे, किन लोगों तक इसको पहुंचाया जा रहा था, कहां इसका इस्तेमाल होने जा रहा था? क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा ऐसी तस्वीरें आती हैं सामने कि जब चुनाव आसपास होते हैं और जो मतदाता हैं उनको ये शराब बांटी जाती है। नहीं, एक्चुअली ये रूटीन की कार्रवाइयां हैं जो कि इस तरह के आबकारी विभाग के द्वारा लगातार की जाती है। पिछले का 1 महीने से लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। कई बड़े कंसाइनमेंट इस तरह पकड़े गए हैं जो कि बाहर के जिलों से भी लाए जाते हैं और अंदर भी ये स्मगलिंग चलती है। तो इस तरह की कार्रवाई होती है और ड्राइवर से भी पूछताछ जारी है, और उसके द्वारा जिस तरह की चीजों को बताया गया उनमें फर्दर विवेचना चल रही है। तो विवेचना के बिंदुओं को खोला जाना तो उचित नहीं होगा, किंतु जिस तरह से जो भी तथ्य सामने आएंगे वो मीडिया को और सभी लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। जी, इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम ज़्यादा जानकारी देते हुए यहाँ रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाइए, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि थानों में प्रत्येक फरियादी के आवश्यक रूप से सुनवाई हो और उसे FIR उसकी दर्ज हो, उसकी FIR के उसे भटकना ना पड़े। ये अहम बातें कही गई हैं। गहलोत बुधवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा कर रहे थे। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित अपराधों, संगठित अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने जैसे विषयों पर गहन समीक्षा की और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की अगर अभद्रता या उनके संबंधित कोई कंप्लेंट लेकर के वो आती हैं तो उसको प्रमुखता दी जाए, उसको प्रमुखता से सुना जाए, लिखा जाए और ऐसे अपराधों को जो महिलाओं या बच्चियों के खिलाफ हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की उन्होंने बात की। उन्होंने सभी आला अधिकारी और अफसरों के साथ एक बैठक ली, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने की बात की। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर के बैठक में चर्चा की गई है। तो संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। बेहद अहम बात आज बैठक में की गई है संदीप। महिलाओं के प्रति जिस तरीके से बीते कई दिनों से हम देखते चले आ रहे हैं कि अपराध हो रहे हैं, उन पर रोक लगाने की बात की गई है और कहा गया है कि प्रमुखता से अगर वो कोई कंप्लेंट लेके आती हैं तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल स्वाति, आप सही कह रहे हो कि पिछले दिनों जो लगातार 3-4 रेप की घटनाएं सामने आई और अपराध का ग्राफ चरम सीमा पे है, राजस्थान की बात करें, और वही विपक्ष में बैठा बीजेपी है जो लगातार अपना पक्ष मजबूत करता नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात को एक CMR में उच्च स्तरीय बैठक ली और जिसमें कानून व्यवस्था, प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ निर्देश दिए हैं कि महिलाओं और बालिकाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले सभी अपराध जो हैं तो उनके मामले में पुलिस पूरी तत्परता बरते और संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्पर उनकी FIR दर्ज करे, उन पर कार्रवाई करने के लिए पाबंद किए जाए और तुरंत कार्रवाई करने के साथ साथ संबंधित उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भी करें। स्वाति जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसके अलावा भी कि किस तरीके से अपराध रोके जाएंगे? क्या कोई दस्ते बनाए जाएंगे, कोई दल ऐसे बनाए जाएंगे जो महिलाओं के लिए सतर्कता से देर रात तैनात रहें, उनका ध्यान रखें? महिलाएं कोई कंप्लेंट लाएं तो अलग से एक विभाग बनाया जाए, इस तरीके की क्या कुछ बातें निकली हैं सामने? बिल्कुल, देख स्वाति, बुधवार रात को जो मुख्यमंत्री निवास पे जो बैठक आयोजित की गई उच्च स्तरीय, वो करीब 2.5 घंटे चली। बैठक में मुद्दों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित अपराधों, संगठित अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, माफियाओं के खिलाफ सहित अन्य कई जो भी अपराध होते हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने यह भी साफ किया कि प्रत्येक परिवादी की आवश्यक रूप से सुनवाई तथा FIR दर्ज करने की नीति लागू की हुई है, जिसका पालन करना संबंधित थानों सभी थानों के लिए सख्ती से पालन करना उचित अनिवार्य है। वहीं पर इसी का नतीजा है कि इस जांच के जरिए दर्ज होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है, क्योंकि लगातार संवेदनशीलता बरतते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े बड़े दावे किए थे। कोरोना महामारी के समय में उन्होंने वाहवाही लूटी थी और आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दस्तों का जो आपने बात पूछी है, वो बता दो, 5 हर थाने में 5 दस्ते हैं
हैं जो समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। सुनी सड़कें हैं, सुनी गलियां हैं, जो चौराहे हैं, नुक्कड़ है, उन पे सिविल सादा वर्दी में और वर्दी में पुलिस की गाड़ी सहित हथियार सहित वो पुलिसकर्मी जो तैनात रहेंगे, महिला के सुरक्षा के लिए पाबंद रहेंगे। स्वाति, बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की भी बात निकल करके सामने आई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इन पदार्थों की तस्करी एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे राज्य से इस राज्य में भी हो रही है, इसको लेकर के भी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो ये सिस्टम चला हुआ है कि राजस्थान प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी है और आए दिन पकड़े जाते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश देते साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में गंभीरता बरती जाए, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो मामले पेंडिंग है, लंबित है, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। और मादक पदार्थों की तस्करी में जो पकड़ा जाता है उसके लिए जो भी कठोर से कठोर कानून होता है उसको लागू किए, उसकी धाराओं में एफआईआर दर्ज करके तुरंत संबंधित न्यायालय में उसका चालान पेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीएस जो बैठे थे उनके साथ मुख्य सचिव, उनको भी साफ निर्देशित कर दिया गया कि संबंधित विभागों में वो निर्देश जारी कर तुरंत कार्रवाई के लिए पाबंद किए करें। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे जयपुर से, तमाम जानकारी देते हुए कि बैठक में क्या कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से आला अधिकारियों को और प्रशासन को काम करना है, महिलाओं के प्रति आपको और संवेदनशील होना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि और तमाम अपराधों के ऊपर भी राज्य में रोक लगाने की जरूरत है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज में छात्रों ने तालाबंदी कर दी। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी करने का पहले आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले में आश्वासन के 7 दिन बाद भी कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब अपना भविष्य अधर में लटका देख छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और छात्रों ने जम करके हंगामा भी किया है। फिलहाल छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी ठीक नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो आपको बता दें कि कॉलेज में छात्रों ने तालाबंदी कर दी है। बीते कई दिनों से छात्र परेशान थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज में छात्रों ने ये तालाबंदी की। जहां छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और प्रदर्शन किया। छात्रों ने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो इस वजह से छात्र गुस्से में हैं कि उनके रिजल्ट गलत आए हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर के छात्रों में गुस्सा है और इसी वजह से उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। और सागर रस्तोगी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों छात्रों ने तालाबंदी की है? जी, आपको बता दूं, रिजल्ट को लेकर 2 अक्टूबर को छात्र छात्राएं प्रिंसिपल सुधा भारद्वाज से मिले, जिसमें प्रिंसिपल द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक रिजल्ट में हुई गड़बड़ी नहीं सुधारी गई। 2 अक्टूबर को छात्र छात्रों नेताओं द्वारा अल्टीमेटम के आधार पर आज छात्र नेताओं ने तालाबंदी की है। ये जिस तरीके से बताने कि छात्रों ने तालाबंदी की है, क्या स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने के लिए आया है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, छात्र में आक्रोशित का माहौल बना हुआ है। छात्रों ने श्रीदेव सुमन विद्यालय प्रशासन द्वारा खिलाफ कानूनी तरीके से काफी कंप्लेंट की दर्ज कराई है आज कि श्रीदेव सुमन उनके भविष्य को लेकर खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर, हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से छात्र परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर के। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक।